सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम। कहते हैं भगवान के भक्त, भगवान और भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भक्ति भक्त भगवंत और भगवान क्या हो गई? एक तो भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, दूसरे भगवान के भक्त, तीसरे भगवान और चौथे हैं गुरु। ये चार कहते हैं कि ये शरीर से देखने में अलग है, लेकिन वास्तव में ये एक ही है, चारों एक ही है। और इनका सुमिरन कर लो, इनका स्मरण तुम कर लो, तो स्मरण करने से तुम्हारे जीवन के अनेक विघ्न सब नष्ट हो जाएंगे। समझ गए? सब विघ्न जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो आज हम एक भगवान के ऐसे भक्त हैं, उन्हीं की कथा सुनेंगे। और पहली बात, कई लोग पूछते माया क्या है ना? ये प्रश्न माया क्या है, तो आज हम इसी को समझेंगे कि माया क्या है। ठीक है। पहले आपको बता दे कि मृकुंडु ऋषि थे, एक ऋषि थे, उनका नाम था मृकुंड ऋषि। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी के सहित भगवान शंकर के लिए घोर तपस्या की। भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, और भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो। तो ये कहा भगवान हमें एक पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा दो बातें हैं, एक तो तुमको पुत्र मिलेगा वो दीर्घायु होगा लेकिन मूर्ख होगा, दूसरा अगर तुमको पुत्र मिलेगा वो बुद्धिमान होगा लेकिन अल्पायु होगा। बोलो तुम क्या चाहते हो? दोनों बड़े पति पत्नी बड़े असमंजस में पड़ गए, एक दूसरे की तरफ देखा तो उन्होंने कहा भाई पुत्र तो बुद्धिमान ही होना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब बोले कि तुम्हारा जो बालक है इसकी 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको मिलेगा और बहुत ही बुद्धिमान होगा, बहुत योग्य होगा, बहुत अच्छा होगा। अब वो लोग चले गए। भगवान का ठीक समय से, भगवान के वरदान से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। मृकुंडु ऋषि के पुत्र होने के कारण पुत्र का नाम हुआ मार्कंडेय। मार्कंडेय जो थे बहुत ही बुद्धिमान, बचपन से ही सब कार्य, सभी विद्या सब उन्होंने कंठाग्र कर ली। लेकिन होते होते 16 वर्ष की आयु होती कितनी है, तो वो 15 वर्ष पूरे बीत गए लगभग। पिताजी बेचारे उदास रहने लगे। बालक ने कहा पिताजी क्या बात है, आप बहुत उदास रहते हैं। नहीं बेटा क्या बताऊं तुमको, तुम बच्चे हो, तुमको क्या बताऊं मैं। लेकिन फिर भी बालक ने जिद की, तो उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने सारी बात बता दी कि भगवान श्री शंकर ने तुम्हारी आयु 16 वर्ष की निश्चित की थी और 16 वर्ष अब पूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए ही मैं दुखी होता हूँ, शोक मुझे होता है। तो उन्होंने कहा पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं भगवान शिव को तपस्या करके प्रसन्न करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा कि मेरी मृत्यु ही ना हो। अच्छा। और माता पिता से आशीर्वाद लिया और भगवान शंकर के निमित्त तपस्या करने के लिए चल दिए। जब भगवान के तपस्या करते बहुत दिन बीत गए, अब 16 वर्ष उनके तुरंत ही पूरे होने वाले थे, पूरे हो गए। एक जब पूरे हुए तो काल आ गया उनको लेने के लिए। तुरंत उन्होंने कहा रुक जाइए। उस समय पे वो मृत्युंजय स्तोत्र से भगवान की आराधना कर रहे थे। उन्होंने कहा रुक जाओ, मैं ये स्तोत्र पाठ पूरा कर लूं, मेरी उपासना पूरी कर लूं, तब आप मेरे को ले चलना। अरे मूर्ख बालक, मृत्यु के देवता ने कहा मूर्ख बालक, कहीं मृत्यु रुकती है? चुप। अब बच्चा जो होता है छोटा, उसको अगर कोई खींचने लगे तो क्या माँ से लिपट जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव शंकर के लिंग से लिपट गए। मृत्यु ने अपना जबरदस्ती पाश डाला, वो भगवान शिव के ही फंदा पड़ गया। अब क्या था? और एक छोटा बालक भगवान से इस प्रकार करुणार्थ भगवान बचाइए बचाइए करके तपस्या कर रहा है, उनकी पुकार कर रहा है। भगवान कैसे रहते? भगवान तुरंत मूर्ति में से, लिंग में से प्रकट हो गए और लिंग में से प्रकट कर अपने चरण से उस काल के ऊपर में प्रहार किया, भाग यहाँ से। और उसके बाद में मार्कंडेय को उन्होंने आशीर्वाद दिया
कि तुम्हारी आयु, तुम दीर्घ आयु वाले बालक होंगे, चिंता न करो। और उसके बाद में मृत्यु भाग गया। अब इसके बाद में मार्कंडेय ऋषि, ये बड़े विद्वान थे ही बचपन से ही, इनके पिता ऋषि थे, ये खुद भी बहुत अच्छे ऋषि थे। इसके बाद में इन्होंने, भगवान शिव शंकर ने इनको आशीर्वाद दिया, बहुत वरदान दिया, खूब प्रसन्न हुए, बचपन के से हुए ही थे। अब कुछ दिनों के बाद में ये भगवान नर और नारायण की तपस्या करने लगे। नर नारायण, भगवान विष्णु ने अवतार लिया था नर नारायण का, और नर नारायण की वहां जाकर के वो तपस्या करने लगे हिमालय पर्वत पर। जो तपस्या कर रहे थे उस बीच जो बहुत घोर तपस्या में कई वर्ष बीत गए, तो इंद्र को खटका लगा। इंद्र की बात है, उनका कोई ऋषि मुनि अगर धरती पे तपस्या करने लगे तो इंद्र को डर लगने लगता कि मेरा सिंहासन तो नहीं चाहते। बस वो डर गए और इनके लिए कामदेव को और तमाम अप्सरा वगैरह को भेज दिया, जाकर मार्कंडेय की तपस्या भंग करो। लेकिन मार्कंडेय ऋषि टस से मस नहीं हुए। मार्कंडेय ऋषि अपनी तपस्या में जो कि त्यों बैठे रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं कि कौन कामदेव और कौन अप्सरा, चुपचाप अपनी तपस्या में जो कि त्यों बैठे रहे। तब कामदेव आदि बिल्कुल हार गए और उन्होंने उनको सब प्रणाम किया और वापस चले गए, अप्सरा आ गए सबने। अब जब ये वापस चले गए उसके बाद में, तब इन्होंने समझा भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, भगवान ने मेरे को काम को कोई नहीं जीत सकता, भगवान ने मेरे को इससे भी पराजित होना नहीं दिया, कितनी भगवान पे मेरे पे कृपा। उनको नहीं तो क्या अभिमान हो जाता ना, उनको अभिमान नहीं हुआ जरा भी, और बहुत भगवान से बहुत ही उनको भावुक हो गए, बहुत भावुक हो गए। बस उनके मन में यही हुआ कि जिन भगवान ने मेरी ऐसे क्षणों में भी रक्षा की है, उनकी मैं दृष्टि से मैं दर्शन करूं। और घोर तपस्या के अंदर भगवान से बारंबार भगवान को पुकारने लगे। बस भगवान नर नारायण वहां पर आकर उनके सामने प्रकट हो गए। नर नारायण भी तपस्वी थे तो तपस्या के कारण उनकी जटा जूट सब बढ़ गई हुई थी। वो सब बड़े हुए वेश में उन्होंने मार्कंडेय जी को दर्शन दिया। मार्कंडेय जी ने उनके दर्शन किया, बोले वरदान मांगो वत्स। चले भगवान आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़कर अब हमको क्या वरदान चाहिए, हमको सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है कि वरदान मांगो। तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ प्रभु कि आप मुझे अपनी माया का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब उसके बाद ये अपने रोज के नित्य नियम में लग गए। कुछ 2-4 दिन बाद में ये अपने आश्रम में बैठे थे और आश्रम के अंदर में बैठ करके अपना संध्योपासन कर रहे थे। संध्योपासन करते समय पर बस पता नहीं क्या हुआ, इनको कुछ खूब मोटी मोटी बूंदें पानी की गिरने लगी अचानक, और इतना पानी भर गया, पूरा प्रलय काल सब जैसे उपस्थित हो गया। सब तरफ चारों पानी पानी। ये बेचारे बहुत व्याकुल हुए, कहाँ जाऊं, कोई वृक्ष कुछ भी नहीं, सब जगह पूरा था पानी पानी भरा हुआ है। अब ये बेचारे डूबते उतराते कहाँ जाए, और ये छोटे से बालक के भी थे, अभी क्या करे, कहाँ जाए, बहुत व्याकुल हो रहे थे। उसी समय पर ऐसी स्थिति में ये क्या है, भगवान को उन्होंने याद किया। जब भगवान को याद किया, उन्होंने स्मरण किया भगवान का, तो अब तभी अचानक देखा कि उस अथाह प्रलय कालीन जल में एक वट वृक्ष है, और उस वट वृक्ष के अंदर में उसके पत्तों से किनारे में एक दोना सरीका बन गया पत्तों का, और उसके ऊपर एक बड़ा ही सुंदर बालक विद्यमान है। बड़ा ही सुंदर बालक है। तो इनके मन में उस बालक को देखा इन्होंने, तो एक स्नेह उमड़ा, कितना प्यारा बालक है, इसको जाकर के मैं गोद में उठा लूं। बस ये भावना इनके मन में हुई और वो बालक के पास में चले गए। चारों ओर प्रलय कालीन जल है और उधर बालक है, और बालक बड़ा सुंदर मनोरम बालक। तो उन्होंने जैसे ही बालक के पास पहुंचे मार्कंडेय जी, उस बालक ने श्वास लिया और उसके श्वास के साथ मार्कंडेय जी उसके पेट पे पहुंच गए। अब अंदर जाकर के देख रहे हैं तो पूरा ब्रह्मांड
सारे नदी, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, पेड़, वृक्ष सब कुछ है। उन्हीं के पेट पे उन्होंने ये भी देखा कि उनका स्वयं का आश्रम बैठा है और खुद वो वहां पर बढ़िया अपना संध्योपासन कर रहे हैं। सब कुछ उन्होंने देखा पूरा पूरा। अब ये सब देख करके वो मतलब आश्चर्यचकित हो गए, सब क्या है समझ में नहीं आया। उसी समय पर भगवान वो जो बाल मुकुंद थे ना, बाल मुकुंद जो छोटा बच्चा था पेड़ पे, उसने श्वास बाहर छोड़ा। श्वास बाहर छोड़ा तो मार्कंडेय जी फिर से बाहर आ गए श्वास के साथ में। फिर देख रहे चारों तरफ जल, बस ये बालक है। बालक को देख करके इनको मन में हुआ कि मैं इसको जाकर के प्रणाम करूं और ये सब क्या है, इसका रहस्य इनसे मैं पूछूं। ये बालक ही बताएगा मेरे को इसका सबका रहस्य क्या है। ये सोच करके वो बालक के पास पहुंचे कि इसका रहस्य मैं पूछूं। लेकिन जहां वो पहुंचने को हुए तब तक बालक अदृश्य हो गया। अब क्या अदृश्य हो गया है, फिर विचित्र। और फिर अगले क्षण उन्होंने देखा कि वो स्वयं अपने आश्रम में जैसे पहले संध्योपासन कर रहे थे वैसे संध्योपासन करते बैठे हुए हैं। समझ गए, अपना संध्योपासन करते बैठे हुए हैं। तब उन्हें समझ लिया कि भगवान ने अपनी माया का मुझको दर्शन कराया है और भगवान के प्रति बड़े नतमस्तक हो गए। और फिर वो अपनी तपस्या में और घोर तपस्या में लग गए। सब कुछ छोड़ के हर प्रकार से निष्काम होकर भगवान में बिल्कुल पूर्ण होकर लग गए वो। अब उनको सिर्फ भगवान का ही चिंतन बना रहता। एक दिन भगवान शिव और पार्वती जी वहां से निकले तो भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि भगवान देखिए तो ये मुनि कैसी तपस्या कर रहा है, घोर तपस्या कर रही है। आप इसको तपस्या का फल दीजिए, क्योंकि ये तपस्या का फल देने में आप तपस्वियों की तपस्या का फल देने में आप समर्थ है। आप इनको तपस्या का फल दीजिए। तो उन्होंने कहा, भगवान शिव ने, पार्वती ये पूर्ण निष्काम मुनि है, ये कुछ भी नहीं चाहते, इसलिए इनको मैं क्या दूं। लेकिन ऐसे महान निष्काम जो मुनि होते हैं उनका दर्शन करना, उनसे वार्तालाप करना भी बड़ा शुभ होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है, इसलिए मैं इनसे वार्ता जरूर करूंगा। तो भगवान गए उनके पास, देखे तो इनको पता ही नहीं कि शिव जी और पार्वती जी आए हैं। ये भगवान जो थे उनके हृदय के अंदर में प्रकट हो गए, अपना रूप दिखाया। जब भगवान का रूप उन्होंने अंदर में हृदय में देखा तो हड़बड़ा कर उन्होंने आंख खोली। जब आंख खोली तो देखा सामने भगवान शिव और पार्वती जी विद्यमान है। अरे बस फिर तो क्या, भगवान के चरणों में लौट गए, भगवती पार्वती जी को चरणों में लौट गए वो। और फिर बड़े भाव से भगवान का पूजन किया, उनके चरणों में जल चढ़ाया और उनकी पूजा पूरा विधि विधान से, चंदन कुमकुम जो कुछ भी उनके पास था, पत्रम पुष्प, सब कुछ उन्होंने समर्पित किया उनको। और भगवान से बहुत 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 वो मतलब भाव विभोर हो गए और भगवान से कहा, बस भगवान आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, यही वरदान दीजिए कि मेरे को भगवान की भक्ति दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में बढ़ती रहे। भगवान ने कहा, तुम्हारे को भगवान की उत्तम भक्ति प्राप्त होगी, तुम्हारे पास है ही, लेकिन और तुम्हारी भक्ति तुम्हारी इच्छा के अनुसार बढ़ेगी और साथ साथ में तुम एक पुराण के आचार्य होगे। तो जो मार्कंडेय जी है उन्होंने मार्कंडेय पुराण का उपदेश मार्कंडेय जी ने किया है। तो इस प्रकार पुराणाचार्य मार्कंडेय पुराण उन्होंने ही उपदेश दिया है और वेद व्यास जी ने लिखा है उसको। तो इस प्रकार से जो मार्कंडेय ऋषि थे उनको भगवान के माया का दर्शन हुआ और उनकी जैसे भक्तों की कथा सुनो तो साथ में हम भी समझ गए माया का क्या स्वरूप है। ये सब कुछ जो कुछ भी भगवान के पेट के अंदर में, भगवान ये सब पूरा ब्रह्मांड भगवान के पेट में ही है, समझ गए। और सब कुछ जो कुछ भी है ये सब भगवान का उदर ही है, उसी के भीतर में हम सब लोग हैं, समझ गए। और बस इस प्रकार से भगवान की माया को हम लोग नमस्कार करें और जो उन भगवान की शरण ले लेता है उसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, समझ गए। माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम।